हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज करेंगे 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। यानी कि आप जो यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट है हम उसे ईजी वे में कैसे और अंडरस्टैंड के लिए कैसे लिख सकते हैं। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिखोगे, टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ़ दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। देखो पैरेलल कब होते हैं, देखो जैसे ये टू लाइन्स हैं, पैरेलल कब होंगे, जब जो इनका डिस्टेंस है वो सेम होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने पैरेलल लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। पैरेलल लाइन इफ दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर एंड दे डू नॉट हैव एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पैरेलल लाइन वो होती हैं जो कभी ज्वाइन नहीं करती और जो उनके बीच का डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट इजली लेट अस टेक एनी लाइन एल, हम कोई भी लाइन ले लेते हैं एंड ए पॉइंट नॉट ऑन एल, देन बाई प्लेफेरिज्म इक्विवेलेंट टू द फिफ्थ पोस्टुलेट देयर इज ए यूनिक लाइन एम थ्रो पी इज पैरेलल टू एल। देखो ये हमने लाइन एल ले ली और हमने कोई पॉइंट अनदर पॉइंट ले लिया पी जो इस पर नहीं है वो और कहीं, और वहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है ये सेम होगा। ये हम एक कांस्टेंट डिफरेंस ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, आप इसको थोड़ा ऐसे भी ले सकते हो, ये डिफरेंस कुछ भी ले सकते हो, बट जो फिर होगा वो सेम ही होगा क्योंकि वे फिर कभी ज्वाइन नहीं करेंगी, ऐसे ऐसे चलती जाएंगी। ये हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, टू डिस्टेंस द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन इन द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन लेट ए बी द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन एम। इसके लिए हम दूसरी फिगर अब ये देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग है ये एक्सप्लेनेशन। ये बोल रहा है कि कोई भी हमने लेट ए बी ले लिया, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन एम फ्रॉम एल एंड सी डी बी द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट एल फ्रॉम एम। देखो हमने ये ले लिया पॉइंट, ये एल है ये एम है और ये सी बी है और ये हमारी ए डी है। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है, in this way the distance will be the same for any point m from L and any point on m, therefore these two lines are everywhere equidistant। देखो हम पैरेलल लाइंस, अब देखो ये तो आपस में पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है और जो सी बी और ए डी ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है हमारी और ये भी पैरेलल लाइन है क्योंकि देखो ये भी 90 डिग्री एंगल पे इसी लाइन पे है। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करना है। ये बहुत ही ईजी है, हमने इसमें प्लेफेरिज्म का यूज करना है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने इस फिगर की एक्सप्लेनेशन कर रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप फिगर को ऊपर भी बना सकते हो, साइड में भी बना सकते हो। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एक्सिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस एक्सप्लेन। तो हमें बताना क्या वो पैरेलल लाइन के एक्सिस्टेंस का भी बताती है। तो यस, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट व्हेन एन लाइन फॉल्स ऑन एम एंड इफ एंगल 1 and 2। देखो हमारी फिफ्थ पोस्टुलेट यही कहती है ना, जैसे देखो ये दो लाइन है जो एंगल 1 और 2 है, जब हम इनका सम करते हैं तो ये लेस देन क्या होगा 180। यही होती है हमारी फिफ्थ पोस्टुलेट। एंड देन 3 and 4 को अगर हम देखते हैं, जो ये 3 और 4 को हम ज्वाइन करेंगे तो ये ग्रेटर देन 140 होंगे। ये होती है हमारी फिफ्थ पोस्टुलेट। तो हमें इसको क्या करना है, पैरेलल लाइन में देखते हैं कि ये कैसे पहुंचते हैं। प्रोसीडिंग लाइन एल एंड एम फर्दर विल मीट इन द साइड 1 and 2 विच इज़ लेस देन 180। देखो ये होगी हमारी फिफ्थ पोस्टुलेट की बात। अब हमें क्या करना है, इफ़ एंगल 1 and 2, अब हमारा एंगल 1 और जो 2 है अगर 180 के इक्वल इसका सम आ जाता है एंड 3 और 4 का आ जाता है तो द लाइन एल एम एंड नाइदर मीट। क्योंकि देखो आपने पढ़ा होगा जैसे लाइन एम एल और एम लाइन होती है और उन पे हमने कोई ट्रांसवर्सल लाइन ले ली एन ट्रांसवर्सल लाइन, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो इंटीरियर एंगल होते हैं यहाँ पे इंटीरियर एंगल क्या है 1 और 2, एंगल 1 और 2 हमारे क्या हो जाते हैं, ये इंटीरियर एंगल हो जाते हैं और इनका सम हो जाता है फिर 180 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार 3 और 4 हमारे इंटीरियर एंगल हैं और इनका भी सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हमारी ये 2 पॉइंट निकल के आते हैं और जब ये 180 डिग्री हो जाते हैं, इनका सम 1 और 2 का, एंगल 1 और एंगल 2 जो 180 के इक्वल हो जाते हैं,
तो ये जो लाइन होंगी एल और एम, ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइन हो जाएंगी। पैरेलल लाइन कैसी होती हैं, जो कभी मीट नहीं करती। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द लाइन्स एल एंड एम नाइदर मीट एट द साइड ऑफ 1 and 2 एंगल नॉर एट द साइड ऑफ 3 and 4। जैसे देखो यहाँ फर्स्ट फिगर में तो ज्वाइन कर जाती हैं। कब ज्वाइन करेंगी, जब देखो हमारा एंगल 1 और 2 जब 180 से कम है और ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो देखो एक्यूट एंगल बन रहे हैं और यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पे तो ज्वाइन कर रही है, देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन का हमें पॉइंट मिल जाता है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। बट यहाँ पे देखो ये लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि इनके जो बीच का डिस्टेंस होता है ये कांस्टेंट हो जाता है और ये परपेंडिकुलर, ये जो इनका बेस, ये डिफरेंस होता है ये सेम हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द लाइन्स एल एंड एम नाइदर मीट एट द साइड ऑफ एंगल 1 and 2 नॉर एट द साइड ऑफ 3 and 4। दिस मीन्स दैट द लाइन्स एल एंड एम विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, अब हमने फिफ्थ पोस्टुलेट से ये बना दिया कि ये क्या हो जाती है, लाइन पैरेलल हो जाती है। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है। हमने पहले फिफ्थ पोस्टुलेट को भी करके दिखाना है कि क्या कहता है, ये आपको ऐसे ही नोटबुक में करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इस प्रकार से आपको नोटबुक में भी ऐसे ही शो करना है। ये हमारी लाइन एल और एम है, यहाँ पे हम लिख देंगे एल और एम। ये एक्सरसाइज बहुत ही छोटी है और वैसे भी बस इसमें ये है कि आपको यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट को बहुत डीपली से अपनी समझ बनानी है इस पर, और ये इसके दोनों के सॉल्यूशन इस प्रकार से होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।